प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी कक्षा में पाठ 2 हमारा उत्तर प्रदेश पढ़ाने जा रहा हूं। सामाजिक विषय के अंतर्गत भूमि या पृथ्वी क्या है। जिस धरातल पर हम रहते हैं उसको भू या पृथ्वी कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। और इसके 3/4 भाग पर जल है, 1/4 भाग पर थल है। जैसा आप गोल चित्रों में देख रहे हैं, जो सफ़ेद रंग का भाग है ये जल प्रदर्शित कर रहा है हल्के नीले से, और दूसरा जो है वो थलीय भाग है। इस प्रकार से पूरा जो विश्व है इस पर जो हैं 5 महासागर और महासागरों के साथ 7 महाद्वीप हैं। इसमें हम 5 महासागर देख रहे हैं और 7 महाद्वीप हैं, इनके नाम इसमें अंकित हैं। इस प्रकार से ये हमारा जो देश है भारत, ये भी एक महाद्वीप के अंतर्गत महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका देश कौन से महाद्वीप में है तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप में है। राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। पुराना नाम इसका आर्यवर्त, ब्रह्मवर्त ये था, जिसे हम हिंदुस्तान के नाम से कहते हैं। और इस पूरे अपने देश को शासन की दृष्टि से 29 राज्यों में बांटा गया है। इसमें 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। आगे अगर हम चलते हैं तो इसकी जो निकटतम सीमाएं वो भी नक्शे में अंकित है। अब मैं आपको ये उत्तर प्रदेश का नक्शा आपके सामने है। ये पूरे भारत को, जैसा अभी मैंने बताया आपको कि 29 राज्यों में बांटा गया, उन्हीं में से हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश वो भी एक है। पहले ये राज्य हमारा बहुत बड़ा था। ऊपर जो आपको ये खंड कटा हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ उत्तराखंड है, ये हमारे उत्तर प्रदेश का ही भाग था। इसके जो 2 मंडल थे, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, उनको अलग कर दिया गया और उन दोनों को मिला करके उत्तराखंड की स्थापना की गई। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई। इसकी राजधानी देहरादून है और पहले उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो संयुक्त प्रांत आगरा अवध था। जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश की निकटतम राज्य हैं। पूरे राज्य का शासन करने के लिए इसको 75 जिलों में बांटा गया है। हर जिले का अपना एक डीएम होता है, उसके अधीन और अधिकारी होते हैं और विभाग होते हैं। शिक्षा विभाग, सुरक्षा विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग। शिक्षा विभाग के 2 अधिकारी होते हैं, प्राइमरी से 5वीं तक बेसिक शिक्षा अधिकारी और 6 से लेकर 12 तक जिला विद्यालय निरीक्षक के अंतर्गत शिक्षा का जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो देखी जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से जो जिला पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय हैं वो उसकी देखभाल करते हैं। और इसी प्रकार से हर जिले का जो मालिक होता है उसके अधीन नीचे के भी और अधिकारी होते हैं, जैसे एसडीएम होते हैं। तो अगर देखा जाए तो पूरे राज्य की जो एक शासन की इकाई है वो गांव है। गांव से शासन किया जाता है। एक गांव के बाद कई गांव को मिलाकर एक ब्लॉक की रचना होती है, कई ब्लॉकों को मिलाकर तहसील की रचना होती है और तहसीलों को मिलाकर जिले की रचना होती है। जिले को मिलाकर 3 जिलों को मिलाकर एक कमिश्नरी तैयार होती है, जिसे हिंदी में मंडल कहते हैं, और कमिश्नर महोदय उसके मालिक होते हैं। तो गांव को मिलाकर जो ब्लॉक स्तर पर उसकी बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसीलदार, डीएम, ये सब उसकी देखरेख करते हैं। और वैसे भी बहुत सारे स्थान भी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नक्शे में तो बहुत सारे ये ज़िले हैं। 75 जिलों में इसको बांटा गया है। और सीमाओं के बारे में मैंने आपको इसको अभी बताया ही है, इसको भी आप देखेंगे। और जो 3 जिलों को मिलाकर एक कमिश्नरी बनाई जाती है, जो एक मंडल बनाया जाता है, उस प्रकार से हमारे समूचे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, 2,43,290 वर्ग किलोमीटर है, और इतने बड़े क्षेत्रफल के राज्य पे शासन करना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए इसको 18 मंडलों में बांटा गया है, जिनका मैं संक्षेप में आपसे बता रहा हूँ। सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, आगरा, कानपुर, झांसी, चित्रकूट,
लखनऊ, फैजाबाद, देवीपाटन, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर। हमारा जो ज़िला है गाज़ियाबाद वो मेरठ मंडल में आता है। इस प्रकार से पूरे राज्य को भली भांति शासन करने के लिए हम अपने राज्य को ऐसे मंडलों में बांट लेते हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमारे राज्य की राजधानी लखनऊ है। भली भांति हमारा शासन चल रहा है और आगे इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी इसके अंत का काम आपको मिलेगा वो आपको करना है।